और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साहिली पट्टी के वाक़े तमाम अजला में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में एक कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत साइक्लोन एमरजेंसी के हवाले से इजलास हुआ। डायरेक्टर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सरदार सरफराज ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए कहा, अगर साइक्लोन इंडिया के गुजरात को उबूर करता है तो शदीद बारिशें शुरू होंगी। इजलास में बताया गया कि हवा का दबाव जनूब मशरकी बहरा अरब की जानिब एक तेज़ साइक्लोनिक स्टोर्म ताउते बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इंतजामिया को नालों की चौकिंग पॉइंट्स क्लियर करने की हिदायत की। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साहिली पट्टी के साथ वाक़े तमाम अजला में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में एक कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत साइक्लोन एमरजेंसी के हवाले से इजलास हुआ। डायरेक्टर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सरदार सरफराज ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए कहा, अगर साइक्लोन इंडिया के गुजरात को उबूर करता है तो शदीद बारिशें शुरू होंगी। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साहिली पट्टी के साथ वाक़े तमाम अजला में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में एक कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत साइक्लोन एमरजेंसी के हवाले से इजलास हुआ। डायरेक्टर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सरदार सरफराज ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए कहा, अगर साइक्लोन इंडिया के गुजरात को उबूर करता है तो शदीद बारिशें शुरू होंगी। इजलास में बताया गया कि हवा का दबाव जनूब मशरक बहरा अरब की जानिब एक तेज़ साइक्लोनिक स्टोर्म टाउटे बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इंतजामिया को नालों के चौकिंग पॉइंट्स क्लियर करने की हिदायत की। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मुनीर साकी से। जी मुनीर, आगाह कीजिएगा। मुनीर साकी से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साहिली पट्टी के साथ वाक़े तमाम अजला में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में एक कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत साइक्लोन एमरजेंसी के हवाले से इजलास हुआ। डायरेक्टर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सरदार सरफराज ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अगर साइक्लोन इंडिया के गुजरात को उबूर करता है तो शदीद बारिशें होंगी। और समुद्री तूफान ताउते भारतीय रियासत गोवा से टकरा गया, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। निज़ाम दरम भरम हो गया। इंतजामिया लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। भारतीय रियासत केरला में गुज़िश्ता रोज़ से ही मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान से गए और दर्जनों अफराद बेघर हो चुके। रियासत गुजरात में भी तूफान के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ से भारत की जनूबी साहिली इलाकों में तूफान से पहले ही तेज़ हवाओं और शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बायस मकानात की छतें और दरख्त उखड़ गए थे। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी किया कि समुद्री तूफान ताउते भारतीय रियासत गुजरात की जानिब बढ़ रहा है। आइंदा 18 से 24 घंटों के दौरान मजीद तूफान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान 18 मई की दोपहर या शाम गुजरात तक पहुंच सकता है। समुद्री तूफान ताउते भारतीय रियासत गोवा से टकरा गया, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। निज़ाम धरम भरम हो गया। इंतजामिया लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। आज से हीट वेव का आगाज़ होगा, जबकि शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची को समुद्री तूफान से कोई खतरा नहीं, लेकिन ठट्ठा में केटी बंदर और साहिली पट्टी पर तूफान के असरात नजर आना शुरू हो गए और तेज हवाओं के साथ मिट्टी के तूफान के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। 17 से 20 मई के दौरान ठट्ठा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ में बारिशें हो सकती हैं और इस दौरान हवाओं की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। एक अहम खबर से आपको अपडेट करें कि समुद्री तूफान ताउते भारतों के साहिलों में टकराता हुआ पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ बसीम इफ्तिखार से। बसीम इफ्तिखार से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि समुद्री तूफान ताउते भारत के साहिलों से टकराता हुआ पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। तूफान के असरात सामने आने लगे हैं। कराची में समुद्री हवाएं मुनक़ता हो गईं, जो 2 से 3 रोज़ तक बंद रह सकती हैं। इसी बारे में ताज़ा तरीन तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बसीम इफ्तिखार। बसीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बहरे अरब में मौजूद तूफान है ताउते, इसने जो है वो भारत के जो साहिली इलाके हैं बिलखुसूस केरला और जो दीगर साहिली पट्टी है वहां पर नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं की वजह से वहां पर दरख्त जो है वो जड़ से उखड़ गए हैं और उसके साथ साथ कुछ हिस्सा जो है वो ज़िरे आब आया है। ताहम ये तूफान जो है वो कराची से इस वक्त 1220 किलोमीटर दूर है। उसके साथ साथ इस तूफान की जो असरात हैं वो कराची में तेज हवाओं की सूरत में या फिर गर्द आलूद हवाओं की सूरत में जो है वो नमूदार हो रहे हैं और कराची में इस वक्त तकरीबन 39 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मशरिक से हवाएं चल रही हैं और ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि दोपहर तक इन हवाओं की जो रफ्तार में मजीद जो है वो इजाफा मुतवक्का है और 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलेंगी। लेकिन साथ साथ इस तूफान की वजह से जो मौसमी तगय्युरात हैं और मौसमी तब्दीली भी जो है वो हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो तब्दील हो रही है। सूरत हाल ये है कि पहले तो ये कहा गया था कि इस तूफान के नतीजे में कराची में तेज बारिश का इम्कान है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि कराची में तेज बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है या बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम जो सिंध के साहिली इलाके हैं वहां पर जो है वो बारिश मुतवक्का है। इसके साथ साथ कराची में इस तूफान के नतीजे में जो है वो मौसम 3 दिन तक जो है वो गर्म रहेगा। कराची में आज भी जो है वो जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो दर्जा हरारत का इम्कान जाहिर किया गया है वो तकरीबन 40 से 42 या फिर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक इम्कान है कि कराची में 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी जो है वो पड़ सकती है। ताहम जो शहरियों को गर्मी जो है वो हवा में नमी के तनासुब में ज्यादती की वजह से या फिर कमी की वजह से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हो सकती है। तो इस वक्त कराची में जो है वो तेज हवाओं के साथ साथ जो है वो आंधी भी चल रही है, यानी गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं और अंदरूनी सिंध में जो सूरत हाल ये है कि वो इस वक्त आंधी और तेज हवाएं जो है वो अंदरूनी सिंध में उसने डेरे डाल रखे हैं। जी वसीम इफ्तिखार, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें माहिर मौसमियात सरदार अयाज साहब ने ज्वाइन किया। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आप मौजूदा सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? अगर तूफ़ान के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम क्या किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई भाई। सरदार अयाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आप क्या हिफाजती इक़दाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? सर, आपको अब आवाज़ आ रही है? अब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है आप क्या पूछ रहे हैं। और मैं तो महकमे मौसमियात में होता हूँ। आपने हुकूमती इक़दाम का तो मुझे नहीं पता, मैं तो फोरकास्ट आपको बता सकता हूँ। सर, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर इंडिया वाली सूरत हाल होती है तो पाकिस्तान में किस हद तक ये ख़तरा हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, इसका जो ट्रैक है वो पाकिस्तान की हदूद से दूर हटता हुआ नजर आ रहा है। उसमें इम्कान ये है कि ज्यादा दूर से निकलेगा। ये इंडिया के जो गुजरात के मरकजी सेंट्रल गुजरात या सदरन गुजरात पे से निकलेगा, इसलिए हमारी हदूद से काफी दूर से क्रॉस करेगा। तो हमारी साहिली पट्टी को कराची समेत छठा समेत किसी को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है। अलबत्ता समंदर में जाहिर है रफनेस बढ़ेगी, तुगयानी आ जाएगी और उसमें गर्द आलूद हवाएं जैसे कराची में चल रही हैं और गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से, क्योंकि सी ब्रीज कट ऑफ हो गई है, तो यही कैफियत रहेगी 2 से 3 दिन। और अलबत्ता जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं थरपारकर, उमरकोट, बदीन और मीरपुर खास वगैरह, इन एरियाज में कुछ बारिश होगी। किसी किसी जगह में, किसी आइसोलेटेड किसी जगह इक्का दुक्का जगह में तेज बारिश भी हो सकती है और तेज हवाएं चलेंगी वहां पर, लेकिन कोई ऐसी बहुत ज्यादा तूफानी बारिश भी नहीं है और तूफानी हवाएं भी नहीं है। जी सरदार अयाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माहिर मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।